इंडिया झाको फैमिली पहुंच चुकी है। कनिका रेडी? चलो। इंडिया झाको फैमिली आज जा रही है। प्लानिंग तो थी 6 बजे निकलने की। मॉर्निंग में निकलने का ये फायदा है कि रोड एकदम खाली मिलेगी आपको। यहाँ से लेंगे लेफ्ट। नैनों में बसिया जैसे नैने ये तेरे। ये आ गई हमारी दूसरी गाड़ी। ऐसा लग रहा है कि बस निकले और पहुँच गए। पहुंचने वाले 1.5 घंटे में आगरा। ट्रैक्टर्स जा रहे हैं यहाँ पे। सेकंड टोल। आप सो तो रहे हो? हाँ। ब्रेकफास्ट टाइम। मौसम बढ़िया हो रहा है, बाहर निकलते हैं। हिताक्षी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पनीर सैंडविच और चाय जो मैंने नहीं बनाई। ये लो पनीर सैंडविच। होममेड सैंडविचेस। अरे रुके रुके रुके। कूड़ेदान में डाले। गरम चाय। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। ठंडा रहेगा आगरा और हम पहुंचेंगे ताजमहल। किचन क्लोज। चलो। आगरा में एंटर हो चुके हैं हम लोग। कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन, ताजमहल मेट्रो स्टेशन। पहुंच गए ताजमहल। कुल्फी खाता हुआ बंदर। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। बहुत सुंदर प्यारी फैमिली है आपकी। जी थैंक यू। फॉरनर्स आए हुए हैं यहाँ पर। खिड़की हवा बहुत अच्छा लग रहा है चलने में। ताज रेस्टोरेंट वेस्ट गेट से एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। स्वागत है आप सबका ताजमहल के अंदर। चलते हैं मुख्य द्वार के पास। फ्रीडम। आज हम लोग ताजमहल आए हैं। रेडी? ताजमहल के लेफ्ट साइड पे है शाही मस्जिद। एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। तो हम लोग खड़े हैं ताजमहल के ठीक सामने। अब हम ताजमहल के अंदर जा रहे हैं। तो हम लोग विजिट कर चुके हैं ताजमहल। ये है शाही गेस्ट हाउस। धूप है गाइस, सनग्लासेस लेके आए और सनस्क्रीन लगा के आए। यहाँ से उतरेंगे नीचे को। आपको अच्छा लगा? शाहजहां ने अपनी मुमताज की याद में बनाया था। और तो भाई साहब गजब ही आज। कनिका रेडी? आज मैंने पूरा ब्लू आउटफिट पहना है, ब्लू कलर का फोन कवर एंड मैचिंग हेडफोन। एक्साइटेड? यस, वेरी एक्साइटेड। अजी हो गए रेडी? कार्तिक आप रेडी हो? यस। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। हो गए तैयार? कार्तिक कहाँ छुप गए? पेट्रोल टैंक भरवा लेते हैं। चलो। हिताक्षी दीदी से खड़ी। अभी करते हैं फोन। चलो पेट्रोल फुल। कार्तिक रेडी? कार्तिक रेडी, हम रेडी, सब रेडी, सब रेडी। जोश फुल। कार्तिक रास्ता नहीं बताया आपने? स्ट्रेट सामने की तरफ अक्षरधाम। यहाँ से लेंगे लेफ्ट। इंडिया झाको फैमिली आज जा रही है दुनिया के 7 अजूबों में शामिल विश्व प्रसिद्ध मुगल कालीन स्मारक ताजमहल को देखने। टुवर्ड्स नोएडा एक्सप्रेसवे। लेफ्ट साइड में नोएडा फिल्म सिटी। मायावती पार्क है। प्लानिंग तो थी 6 बजे निकलने की, पर निकलते निकलते फिर 7 ही बज गए। हमारा प्लान यही था कि हम 7 बजे निकलेंगे। वो हिडन प्लान था, वो किसी को नहीं मालूम था। अरे पीछे वालों, जय माता दी। तो ये है नोएडा एक्सप्रेसवे। आगे कनेक्ट करेगा ये यमुना एक्सप्रेसवे से। 201 किलोमीटर रह गया। 946 तक पहुंच जाएंगे। सनराइज हो चुका है। फेस पर सूरज की लाली आ रही है। सूरज की पहली किरण। एक्सप्रेसवे है ना। सुबह के टाइम पर कोई ट्रैफिक नहीं, एकदम खाली रोड। मॉर्निंग में निकलने का ये फायदा है कि रोड एकदम खाली मिलेगी आपको। अदरवाइज तो इस रूट पर बहुत ट्रैफिक रहता है। यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ से लेंगे लेफ्ट। जेवर अलीगढ़ मथुरा आगरा। यहाँ ये ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ एक्सप्रेसवे के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। कब तक पहुंच चुके हैं? अभी कितना टाइम दिखा रहा है देखो? 9:48 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। हम गए थे ताजमहल शादी से पहले। और मैरिज। बिफोर मैरिज। कुछ मेमोरीज हैं, हम शेयर करेंगे। आज सवेरे ताकते रहते हम तो साँझ सवेरे। नैनों में बसिया जैसे
नैने ये तेरे मस्त मस्त दो नैन। यमुना एक्सप्रेस वे में 100 की स्पीड लिमिट है तो कार एकदम खाली है। यमुना एक्सप्रेस वे इस समय सिर्फ एक आध गाड़ियाँ ही आगे पीछे हैं। आगरा रेड फोर्ट चलोगे? टाइम मिले तो वहाँ भी चलेंगे। अब रह गया 160 किलोमीटर, जस्ट 2 आवर्स। कहाँ तक हिताक्षी दीदी नहीं आई अभी तक? कहाँ पर है हिताक्षी दीदी? देख रहे पीछे गाड़ी आ रही है क्या? ये आ गई हमारी दूसरी गाड़ी हमारे पीछे। भूल जाएंगे कि 10 बजे तो हम पहुँच जाएंगे, 10 तक पहुँच जाएंगे। पूरा दिन है हमारे पास घूमने। स्ट्रीट बुलंदशहर, जेवर, मथुरा, आगरा। बुलंदशहर और जेवर लेफ्ट की साइड, मथुरा के लिए सीधा जाना होगा। टोल प्लाजा आ गया 1 किलोमीटर दूर, यमुना एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा। और ये आगे चल रही है हमारी दूसरी गाड़ी सेंटर में। टॉफी खाओगे? कुछ बोल नहीं रहे आप, कुछ भी नहीं बोल रहे आप कुछ भी नहीं बोल रहे आज तो। धूप बहुत तेज हो गई है। 125 किलोमीटर रह गया है। अराइवल टाइम 9:46। 165 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है यमुना एक्सप्रेस वे। ऐसा लग रहा है कि बस निकले और पहुंच गए। जो लोग ग्रेटर नोएडा रहते हैं बहुत ईजी उनके लिए पहुँचना। कितना टाइम वो लगेगा? 1 hour 36 minutes। पहुंचने वाले 1.5 घंटे में आगरा। ट्रैक्टर्स जा रहे हैं यहाँ पे। सेकंड टोल प्लाजा। ब्रेकफास्ट कर ले? सो भी गए इतनी जल्दी? 66 किलोमीटर लेफ्ट, 1 घंटे का सफर रह गया। मथुरा हाथरस लेफ्ट, सादाबाद आगरा स्ट्रेट। मथुरा के लिए कट लेफ्ट में। यहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है रोड पर। आप सो के उठ रहे हो? नींद आ गई थी आपको? भारती को नींद आ गई थी। नींद है देख आपकी चटक धूप आ रही है। ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर निकलो। क्या मौसम हो रहा है बाहर यार, देखो बाहर। इतनी बढ़िया मौसम बढ़िया हो रहा है, बाहर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट करेंगे आप? हिताक्षी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कहाँ जा रहे हैं आज हम? आगरा। कहाँ क्या देखोगे आगरा में? ताजमहल देखोगे? गुड मॉर्निंग। घर से नाश्ता बना के लाए हैं, अब नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ ब्रेकफास्ट बढ़िया वेदर हो रहा है। ये अलग एक्सपीरियंस रहेगा हाईवे के ऊपर। हाईवे में ब्रेकफास्ट पहली बार करेंगे। क्या क्या लाए नाश्ते में? नाश्ते में हमारे पास है पनीर सैंडविच क्या और चाय, जो मैंने नहीं बनाई। बनाने वाले पीछे हैं, खाने वाले इधर हैं। टोस्ट है और टी है। आप क्या बना के लाए? वेजिटेबल्स। ओके, अरे शुरू भी हो गया? यस। नाश्ता शुरू। होममेड सैंडविचेस। ये लो पनीर सैंडविच, गर्मा गर्म पकड़िए। थैंक यू। चाय लाते हैं तुम्हारे लिए। सैंडविच मेरे लिए। वेज सैंडविच। वेज सैंडविचेस, वेरी गुड। और जी कैसा मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, हाईवे पे नाश्ता करते हुए। बहुत बढ़िया। कैसा टेस्ट है? बहुत ही बढ़िया, Homemade। मजा आ गया। होममेड। आप दिखा रहे पनीर थे सैंडविच और वेजिटेबल सैंडविच अभी पियेंगे गर्मा गर्म चाय। और सामने खेत है। ठीक सामने दिखाओ। यस, ऐसा लग रहा है कहाँ आ गए हैं। ऑलमोस्ट नाश्ता फिनिश हो चुका है सबका, अब चाय पियेंगे। क्या खाया आपने? क्या खाया? सैंडविच। अरे रुके रुके रुके, यहाँ मत फेंको कूड़ा यार। पूरा सिर्फ कूड़ेदान में डालें। अच्छा इसमें तो है, ये तो टमाटर है। टमाटर तो बायोडिग्रेडेबल था, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे में कूड़ा ना फैलाएं। घर से जो भी आप सामान लाएं उसको एक पन्ने में वापस रखें और आगे डस्टबिन में डालेंगे इसको। चाय पिला दो यार। गरम चाय, चाय, चाय चाय चाय। टी टाइम। टी टाइम, गर्मा गर्म चाय, होममेड टी। अदरक काली मिर्च, गर्मा गर्म चाय। एक मुझे भी दे दो। थैंक यू। ठंडी हो रही है, हॉट तो बहुत सारा।
गर्मा गर्म चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चले आगे की तरफ। अब चलते हैं, चाय पी लिए, बढ़िया नाश्ता भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, अब चलते हैं। चलो। हाँ चलो, बस 1 घंटा रह गया आगरा और हम पहुँच जाएंगे ताजमहल। अरे वाह, हो गया नाश्ता पानी? हो गया, किचन क्लोज। काती स्टार्ट करें गाड़ी? हो गई गाड़ी, चलो। मैप लग गया, लगा दिया। थर्ड टोल प्लाजा। पब्लिक कन्वीनियंसेस, रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक कन्वीनियंसेस, होल फास्ट फूड कोर्ट। प्रॉपर पार्किंग है यहाँ पर। चले चलो। सादाबाद रामबाग लेफ्ट साइड, आगरा कानपुर स्ट्रेट। रामबाग के लिए लेफ्ट, 19 किलोमीटर लेफ्ट, सिर्फ 25 मिनट रह गए, पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। ताजमहल कहाँ जा रहे हैं बताओ? याद हो गया? TAJ महल, MAHAL। यहाँ से लेफ्ट कर जाते हैं कानपुर के लिए। आगरा का टोल आ गया है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। वेलकम टू आगरा। एक्सप्रेस वे एग्जिट कर लिया है, यहाँ से 15 किलोमीटर। आगरा इनर रिंग रोड 24 मिनट में पहुँच जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आगरा में एंटर हो चुके हैं हम लोग। नमस्कार, आगरा में आपका स्वागत है। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन, साथ में ही ज़ूडियो। अभी तो शॉपिंग करिए, पिछले हफ्ते भाभी की रहेगी ना, भाभी वाला वो कुर्ता पड़ा है, वो खड़ा है। सबसे आगे लगा हुआ है। कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन, फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ताजमहल मेट्रो स्टेशन। पार्किंग आगे, पार्किंग किधर है? इधर पार्किंग में आ गए हैं। तो यहाँ पर पार्किंग एरिया में कुछ लोग गाइड बनकर आपके पास आएंगे और आपको कन्विंस करेंगे कि हम गाइड हैं। आई कार्ड भी दिखाते हैं, शायद नकली होता है वो, तो उनसे बच के रहिए। गाइड वगैरह सब अंदर मिल जाते हैं। गवर्नमेंट के गाइड्स होते हैं, उनके अपने रेट हैं। क्या रेट है वो हम आगे पूछ के बताएंगे आपको। चले अब आगे, चलो चलते, चलो भाई आगे चले, टाइम वेस्ट मत करो। ये है ताजमहल मेट्रो स्टेशन और उसके साथ में ही पार्किंग, जहाँ हमने गाड़ी पार्क कर ली है। यहाँ से एंट्री है, एंट्री फॉर ताजमहल। आज संडे का दिन है, रश ज़्यादा है। आइए, स्वागत है आपका। कुल्फी खाता हुआ बंदर, किसी विजिटर से छीना होगा। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। हम लोग भी दिल्ली से हैं। अच्छा, पूरी फैमिली आई हुई है। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ जी, मैं भी आके लाया हूँ। ओके, ये हमारी पूरी फैमिली है सामने। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, प्यारी फैमिली है आपकी। जी, थैंक यू, थैंक यू। ये फॉरनर्स आए हुए हैं यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है ताजमहल आके? बहुत अच्छा, वेदर भी अच्छा हो रखा है, तो धूप में हल्की सी धूप में हल्की हल्की हवा, बहुत अच्छा लग रहा है चलने में। इलेक्ट्रिक कार्ड्स 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है इसमें। सुंदर सा शेल्टर बना हुआ है यहाँ पर। ये गाइड के टैक्सीज हैं यहाँ पर, यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं बारकोड के थ्रू। ताज रेस्टोरेंट वेस्ट गेट से एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से राइट साइड में टिकट काउंटर और लेफ्ट साइड से सिक्योरिटी और टिकट चेकिंग के बाद ताजमहल परिसर में एंट्री। फाइनली हम लोग 3 घंटे की ड्राइव के बाद पहुँच गए हैं ताजमहल टिकट काउंटर के पास। लाइन लंबी थी तो हमने QR स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले लिया। ताजमहल एंट्रेंस टिकट 45 रुपीज़ इफ़ यू बाय ऑनलाइन, और लाइन में लगकर अगर लेंगे तो 50 रुपया। मौसलियम मतलब कब्र, इसको देखने का एडिशनल टिकट है जिसका प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ से लेफ्ट साइड में जो बड़ा सा द्वार दिख रहा है, यह है मेन डोर, जहाँ से ठीक सामने दीदार होंगे ताजमहल के। स्वागत है आप सबका ताजमहल के अंदर। बेसिकली इसकी जो फ्रंट साइड है उसमें भी 11 डोम्स है और बैक साइड में भी 11 डोम्स है। ये डिनोट करता है कि ये 22 इयर्स में बना था। पहले इस एरिया को समझ लेते हैं। इस मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए 3 गेट हैं। हमने वेस्ट गेट से एंट्री करी, जिसे कि पहले फतेहपुरी द्वार कहते थे। वेस्ट गेट के ठीक सामने है ईस्ट गेट, जिसे पहले फतेहाबाद गेट कहा जाता था। और मेन गेट के ठीक सामने यह है शाही दरवाजा, जहां से केवल बादशाह, शाहजहां और उनके गेस्ट प्रवेश किया करते थे। चलते हैं मुख्य द्वार के पास। ताजमहल के ही तर्ज पर इस द्वार में भी आयतें और नक्काशी उकेरी गई हैं।
और ये है ताजमहल परिसर का पूरा मैप। टॉप में ताजमहल, बीच में चार बाग एरिया और नहर के साथ फव्वारे, और नीचे की तरफ बना हुआ है मुख्य द्वार, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। ताजमहल परिसर में मोबाइल से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड है, पर प्रोफेशनल कैमरे से रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए ASI से अनुमति लेनी होती है। तो आपके पास अगर प्रोफेशनल कैमरा या ट्राइपॉड है तो उसके लिए यहाँ पर लॉकर है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, पर इसमें चढ़ना वर्जित है। कोई VIP मूवमेंट हो रही है, सीटी बजाकर सबको साइड में किया जा रहा है। अब एक बार वापस से थोड़ा बाहर निकलकर एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। एक्चुअली जब आप मुख्य द्वार की तरफ चलते हैं तो ठीक सामने ताजमहल का मिडिल पार्ट आपको दिखाई देता है, और ऐसा लगता है कि इस गेट से बस थोड़ी ही दूरी पर ताजमहल है, जबकि वास्तव में ताजमहल मुख्य द्वार से 300 मीटर यानी लगभग 1000 फीट की दूरी पर है। वास्तव में यह एक आंखों का भ्रम, एक इल्यूजन है, जिसकी वजह से ऐसा दिखता है। और जैसे जैसे आप इस द्वार को क्रॉस करेंगे, ताजमहल धीरे धीरे आपको दूर हटते हुए महसूस होगा। शायद वीडियो में आपको यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना सरप्राइजिंग नहीं लग रहा होगा जितना कि इस समय हम महसूस कर पा रहे हैं। यह अनुभव अकल्पनीय है। मुगल कालीन वास्तुकला की एक अनुपम कृति। मुख्य द्वार से इतनी दूरी पर है ताजमहल, शायद अब आप महसूस कर पा रहे होंगे। यह द्वार आगे और पीछे दोनों तरफ सेम बना हुआ है, जस्ट लाइक ए रेप्लिका। हालांकि जब हम किसी जगह का आपको टूर कराते हैं तो हम ही आपके गाइड होते हैं, पर यहाँ पर क्राउड की वजह से इतना नॉइस था तो हमने डिसाइड किया कि हम गाइड के थ्रू आपको यहाँ का टूर करवाएंगे। इसका नाम है ईस्टर्न गेट। ये चौथा गेट है, अंदर जाने का नॉर्थ गेट। ये तो ऊंची नीचे रहती है, लेकिन नीचे होती है। ये बिल्कुल सही करी गई है। ये लेके बनने का साड़ी बनाते हैं, अंदर करने का साड़ी। ईरान वाली वाइब जो थी बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरती की वजह से ना मिला। पर बात कुछ जमी नहीं, तो हमने पार्ट पेमेंट करके उनको विदा कर दिया। हम गाइड मुक्त टूर करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगा गाइड करके, तो हमने उन्हें विदा कर दिया है। आपको कैसा लगा? हमने गाइड किया और हमें लगा हम स्कूल में आ गए। फिर हमें लगा स्कूल से बंक मारो। हम फ्रीली घूमना चाहते हैं। We want फ्रीडम, we want फ्रीडम। आज हम लोग ताजमहल आए हैं। इसमें बहुत सारे मार्बल्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्री से आए हैं। ब्लू, ग्रीन, वाइट और रेड। क्या अच्छा लगा यहाँ पे आके बताओ? ताजमहल बहुत ही सुंदर है। सुंदर है ना, बहुत ब्यूटीफुली बनाया ना। ताजमहल की खूबसूरती वास्तव में देखते ही बनती है। विशालकाय संगमरमर से बना यह स्मारक वाकई एक अजूबा है, अद्वितीय है, जिसका सानी दुनिया में कोई नहीं। मुख्य द्वार से लेफ्ट साइड में सरकार द्वारा बनाई गई है यह भारतीय सभ्यता की गौरव गाथा गैलरी। भारतीय सभ्यता की जर्नी, किस तरीके से हमारे जो सभ्यता है उसका विकास हुआ। यहाँ मौर्य काल, बौद्ध विहार, किस तरह से हमारी धार्मिक संरचनाएं थी, तो जो फेमस केव्स हैं उन सब के यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगा रखे, गुप्ता काल के मोन्यूमेंट्स। सो इट्स ए ह्यूज गैलरी वेयर यू कैन एक्सपीरियंस अबाउट द इंडिया। ताजमहल में ताज रेस्टोरेंट भी है। हाँ, तो वहाँ पे हम लंच करेंगे। यह है फाउंटेन एरिया। इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में दोनों तरफ बगीचे हैं। इस पूरे ग्रीन पार्ट को चार बाग कहते हैं, जो कि 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इस्लाम धर्म के अनुसार 4 बाग जन्नत यानी स्वर्ग की एक अवधारणा है। 4 बाग का प्रत्येक बाग 4-4 हिस्सों में बटा हुआ है। सब मिलकर टोटल 16 बाग हैं, और इस नहर में टोटल 53 फव्वारे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ताजमहल का निर्माण 1653 में हुआ था। ताजमहल इतना आकर्षक है, मन करता है कि बस जल्दी से जल्दी इसको करीब से जाकर देख लें। आज बहुत रश है यहाँ पर। हाँ, हमारी पूरी फैमिली आ रखी है। उसके अलावा रश तो मम्मी ने कर रखा है, और वैसे भी बहुत रश। क्राउड बहुत है। पहुँच गए हैं 4 बाग के मिडिल पोर्शन में। आज हम लोग आए हुए ताजमहल। प्रेम के प्रतीक को इतने करीब से देखकर रोमांच स्वतः ही जाग जाता है। हमने भी यह अनुभव किया और खुद को रोक नहीं पाए। सामने की तरफ ताजमहल, लेफ्ट साइड में शाही मस्जिद, मॉस्क, और राइट साइड में शाही गेस्ट हाउस। आज रविवार का दिन है तो सैलानियों का तांता लगा हुआ है। इतनी विशालकाय बेमिसाल इमारत को बनने में पूरे 22 साल लग गए थे। गौर करने वाली एक विशेष बात यह है कि संगमरमर चिकना और फिसलनदार होने के कारण चील, कौवे और कबूतर इसके ऊपर नहीं बैठ पाते हैं, जो इसकी स्वच्छता और सुंदरता का एक बहुत बड़ा कारण है। चलते हैं ताजमहल के और करीब। यह है लेफ्ट साइड में शाही मस्जिद और राइट साइड में गेस्ट हाउस।
सामने की तरफ जो ताजमहल का ब्रिज दिखाई दे रहा है वह लगभग 23 फीट ऊंचा है। ताजमहल की तरफ से मुख्य द्वार की तरफ का व्यू। यह है चारबाग का अंतिम छोर। यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पर मॉस्क है। मौसलियम में एंटर होने से पहले ये डिस्पोजेबल शू कवर्स पहनने होते हैं जो कि मौसलियम टिकट के साथ ही फ्री होते हैं। यही मॉस्क के पास काउंटर पर टिकट दिखाकर आपको फ्री मिल जाता है। रेडी? अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको 200 रुपीज वाली टिकट लेनी पड़ेगी। ताजमहल के लेफ्ट साइड पे है शाही मस्जिद और राइट साइड पे गेस्ट हाउस। एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। मुमताज और शाहजहां के अमर प्यार का यह प्रतीक ताजमहल, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था और उन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया ताजमहल। सन 1631 में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। मुमताज से बेपनाह प्यार को एक निशानी के रूप में अमर बनाने के लिए शाहजहां द्वारा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, जो कि 1653 में बनकर तैयार हुआ। लगभग 20,000 कारीगर, वास्तुकार, शिल्पकार और मजदूरों ने इसमें रात दिन काम किया और जो इसका मेन आर्किटेक्ट था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। एक अद्वितीय स्मारक जिसमें फारसी, तुर्की और भारतीय कला का संगम दिखाई देता है। सफेद संगमरमर से बना यह अजूबा इतना विशाल है कि कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। सफेद संगमरमर जो कि राजस्थान के मकराना से और बलुआ लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से मंगवाया गया, जिनको कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने के लिए लगभग 1000 हाथियों को काम में लाया गया। यहाँ सामने से मुमताज और शाहजहां की कब्र को देखने की एंट्री है। अब हम ताजमहल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बेसिकली शाहजहां और मुमताज की जो डमी कब्र है वो हम देखेंगे और जो एक्चुअल कब्र है वो इसके नीचे है, जहाँ पे जाना अभी अलाउड नहीं है। यह है ताजमहल का बैक साइड, जहाँ से हम लोगों ने कब्र को देखने के बाद एग्जिट लिया है। कार्तिक थक गए? भूख भी लग गई। क्या खाना? मोमोज कहाँ मिलेंगे या खाना खाएंगे? यह है शाही गेस्ट हाउस, मकबरा और मॉस्क। बैक साइड से लगी हुई है यमुना नदी, जिसके तट पर इसको बनाया हुआ है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ सामने आगरा का लाल किला, जहाँ शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने नजरबंद कर सत्ता हथिया ली थी। यहीं से अपने अंतिम दिनों में शाहजहां ताजमहल को निहारा करते थे और 1666 में उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के आदेश पर उनको ताजमहल में मुमताज के बगल में ही दफना दिया गया। और इस प्रकार ये प्रेमी जोड़ा इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए प्रेम के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां यमुना की दूसरी तरफ अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, जिसके कि कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे कि ठीक सामने चारबाग शैली में ही बना हुआ है मेहताब बाग। ये कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, पर इतिहासकारों में इसका मतभेद है और इसको सच नहीं माना जाता। यह है ठीक सामने मेहताब बाग, जो कि ताजमहल चारबाग की हूबहू रेप्लिका है। भारतीय ही नहीं विदेशी पर्यटकों का भी यह एक पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। ताजमहल के चारों कोनों में ये 4 मीनारें हैं, जिनकी ऊंचाई 40 मीटर मतलब लगभग 131 फीट है। ये मीनारें ताजमहल की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। ये चारों मीनारें लगभग 3.5 डिग्री बाहर की तरफ टिल्टेड बनी हुई है, ताकि भविष्य में अर्थक्वेक या किसी भी अनहोनी के कारण अगर ये गिरे तो ताजमहल को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। इंजीनियर्स की दूरदर्शिता को सलाम है। यहाँ से है इन मीनारों का एंट्री गेट, इसमें एंट्री निषेध है। ऊपर तक जाने के लिए इसके अंदर स्पाइरल स्टेयरकेस है। लगभग 400 वर्षों से वक्त के थपेड़ों को सहता यह ताजमहल आज भी उसी गरिमा से खड़ा है और लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा पूरे ताजमहल में जहाँ जहाँ भी आपको नक्काशी और अरबी आयतें नजर आ रही हैं, ये सब कीमती पत्थर जैसे कि फिरोजा, लेपिस लाजुली, मूंगा, पन्ना, ओनिक्स आदि से नक्काशी की हुई है, जिनको कि एशिया के कई देशों से जैसे अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, अरब, श्रीलंका, रूस, मिस्र, वर्मा से मंगवाया गया।
तो हम लोग विजिट कर चुके हैं ताजमहल। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नक्काशी कर रखी है। बेसिकली जो वाइट मार्बल है उसकी कटिंग करके उसमें कलरफुल स्टोन से नक्काशी कर रखी है, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये है शाही गेस्ट हाउस। यहाँ शाही परिवार के लोग ताजमहल देखने आने के बाद यहाँ पे विश्राम करने का था। शाही परिवार के लोग मोस्टली। सो ये है शाही गेस्ट हाउस। शाही परिवार के लोग जब ताजमहल विजिट करने आते थे तो यहाँ पर वो थोड़ी देर विश्राम करते थे और फिर चले जाते थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आ रहा होगा। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता ही है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया और वर्ष 2007 में इसे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया। ताजमहल विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च है। इस दौरान आसमान साफ रहता है। टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 6:30 तक। शुक्रवार के दिन ताजमहल बंद रहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आगरा कैंट और ताजमहल मेट्रो स्टेशन, जो कि लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। धूप है गाइस, सनग्लासेस लेके आए और सनस्क्रीन लगा के आए। सर्दी के टाइम पर भी इतनी धूप रहे यहाँ पर। बहुत गर्मी है, गर्मी में तो कपड़े आना। पहन के आ गए हैं। यहाँ पे समर वाले कपड़े पहन के आ रहे हैं। मैंने भी जैकेट उतार ली है अपनी। नहीं मतलब बाहर वाले से तो फिर भी लगते। तो हम लोग खड़े हैं ताजमहल के ठीक सामने। बैक साइड में यहाँ पर कमरे हैं जो कि आर्टिफिशियल है, टूरिस्ट के लिए बनाई गई है। यहाँ पे क्राउड बहुत होता है तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अगर ओरिजिनल कब्र तक सबको ले जाया जाए तो वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल काम है। रीज़न क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता सिंगल है, सो इसलिए ऊपर डमी कब्र बनाई गई है शाहजहाँ और मुमताज़ की। यहाँ से एंटर करते हैं और फिर इसके बैक साइड से बाहर निकलते हैं। यह ताजमहल दुनिया की सबसे सिमेट्रिकल संरचनाओं में से एक है, जो कि पूरी नींव के ऊपर इक्वली वेट डिवाइड करता है। ताजमहल ही नहीं बल्कि पूरा ताजमहल कंपाउंड ही मिरर सिमेट्री में बना हुआ है। मिरर सिमेट्री मतलब अगर आप किसी बॉल को बिल्कुल बीच में से काट दें और उसके आधे हिस्से को किसी मिरर के पास टच करके देखें तो वह फिर से पूरा दिखने लगता है। उतनी ही सटीकता इस ताजमहल के स्ट्रक्चर में है। यहाँ राइट से ये लोग प्लेटफॉर्म में ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ से नीचे को वापस जाने का रास्ता है। यहाँ से उतरेंगे नीचे को। वुडन स्टेयर केस है ये पूरा। तो यहाँ पे यूज करे हुए शू कवर थ्रो करने होते हैं। कितना स्टाइलिश बना रखा है देखो, बलुआ लाल पत्थर से, और अंदर डस्टबिन रखा हुआ है एक। अब चलते हैं वापस बाहर की तरफ। यहाँ पर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा बताओ? 1 ये 100। अब बात करते हैं इसकी इंजीनियरिंग की। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर है, इसलिए इसकी नींव की मजबूती मुगल इंजीनियर्स के लिए चैलेंज बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में नमी है, जिसके लिए इंजीनियर्स द्वारा एक अनोखी तकनीक अपनाई गई। लगभग 15 से 20 मीटर गहरी खुदाई करवाई गई, जब तक कि रॉक लेयर नहीं मिल जाती। उसके बाद ईंटों से राउंड शेप में कुएं के आकार के मल्टीपल स्ट्रक्चर बनवाए गए और उनके बीचों बीच आबनोस की लकड़ी के खड़े लट्ठे लगाए गए, क्योंकि आबनोस की लकड़ी को ऑक्सीजन न मिले और नमी मिलती रहे तो वह समय के साथ और मजबूत होती जाती है और खराब नहीं होती। फिर कुओं के अंदर पत्थर, चूने और मलबे की फिलिंग करवाई गई और उन कुओं को मजबूती से टिके रहने के लिए उनके चारों ओर कंक्रीट का घेरा बनाया गया। और सबसे ऊपर एक विशालकाय प्लेटफॉर्म, जिस पर यह पूरा ताजमहल पिछले 400 सालों से टिका हुआ है। पर यमुना नदी में साल दर साल घटता जल स्तर इसकी सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। सो देख के आगे ताजमहल कैसा लगा? शाहजहां ने अपनी मुमताज की याद में बनाया था ये। बहुत सुंदर बनाया है और इसमें नक्काशी करी हुई है, वो तो बहुत ही शानदार है। इसको देखने के लिए लोग दुनिया से आते हैं। ये सारे फाउंटेन मुगल कालीन ही हैं और फंक्शनल हैं। कार्तिका जब बात नहीं कर रहे मुझसे, एनर्जी खत्म हो गई, टमी एम्प्टी हो गई, भूख लग रही है। कार्तिक भूख लग रही है आपको? चलते हैं अभी खाना खाएंगे। यहाँ से हमने एंट्री की थी, चलिए यहाँ से एग्जिट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इंडिया झांको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, क्योंकि हम करते हैं भारत भ्रमण, झांकते हैं इंडिया के हर कोने में और वहां से लाते हैं उन जगहों की खूबसूरत प्रस्तुति, साथ ही फैमिली के साथ बिताए अनमोल पल और ढेर सारा फन। और तो भाई साहब गजब ही आज। सो गाइस, अगर प्लान कर रहे हैं ताजमहल आने का तो संडे अवॉइड करें, किसी भी वीकडे में आए, फ्राइडे छोड़कर। शुद्ध पेयजल है यहाँ पर, तो आप पी सकते हैं। घंटे को लग गई प्यास।
अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आते हैं और आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। घूमकर अब आ गए हैं वापस वेस्ट गेट के पास, यहाँ से कर रहे हैं एग्जिट। बहुत घूम लिए, अब भूख लग गई लगी है है, भूख। भूख बहुत ज़्यादा। खाते हैं यहाँ का ताज रेस्टोरेंट। अब बहुत भूख लग गई है, चल के खाना खाते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, यह कहावत यहाँ पर फिट बैठती है क्योंकि खाना वाकई में स्वाद रहित था, पर भूख बहुत लगी थी तो खा ही लिया। एपिसोड में अंत तक बने रहने के लिए आपका आभार। जल्द मिलते हैं एक और नई डेस्टिनेशन में कुछ नए अनुभवों के साथ। आपका दिन शुभ रहे।